9 नवंबर 2023 ये वही तारीख है जिस दिन बिहार विधानसभा में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कुछ वंचित जातियों के लिए 65% आरक्षण देने वाला बिल पारित किया गया था। अब 7 महीने बाद पटना हाईकोर्ट ने ये कानून रद्द कर दिया है। उस दिन बिहार विधानसभा में सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, अब कुल आरक्षण 75% होगा, जिसमें 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। ये केंद्र ने कुछ साल पहले शुरू किया था और हमने भी राज्य में इसे लागू किया है। बिहार की महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण कराया था। सर्वे के नतीजों के आधार पर सरकारी नौकरियों और स्कूल कॉलेजों में आरक्षण देने वाले 2 विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गए थे। इन विधेयकों को ध्वनि मत से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 16% से बढ़कर 20% हो गया था। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 12% से बढ़कर 15% हो गया था। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण 18% से बढ़कर 25% हो गया था। इस फैसले के बाद बिहार बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य बन गया था, जहां कुल आरक्षण 75% हो गया था। कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर इन कानूनों को चुनौती दी थी। मार्च 2024 में इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब जाकर कोर्ट ने इन कानूनों को खारिज कर दिया है। पिछले साल 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था, जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार SC, ST, EBC और OBC के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाने की जरूरत है। आरक्षण कोटा उनकी आबादी के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 19.7% है, तो उन्हें मौजूदा 16% से बढ़ाकर 20% का कोटा मिलना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की 1.7% हिस्सेदारी है, तो उनका आरक्षण 1% से दोगुना होकर 2% होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आबादी 27% है, इन्हें 12% आरक्षण मिलता है। अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC की आबादी 36% है और उन्हें 18% आरक्षण मिलता है। इन दोनों समुदायों को मिलाकर 43% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था। विधानसभा में पेश की गई जाति सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट में सामाजिक और आर्थिक आंकड़े शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 34% परिवार हर महीने 6,000 या उससे कम कमाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि लगभग 15.4% आबादी वाली उच्च जातियों में भूमिहार और करीब 27% आबादी वाले अन्य पिछड़ा वर्ग में यादव समुदाय के लोग बाकी लोगों से ज्यादा गरीबी में जीवन यापन करते हैं। कुल मिलाकर राज्य में 94 लाख गरीब परिवार हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य की साक्षरता दर 2011 के 61.8% से बढ़कर अब 79.7% हो गई है। 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के 2 कानूनों को खारिज कर दिया। पहला कानून सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने के लिए था और दूसरा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिलों के लिए। ये दोनों कानून 2023 के थे। कोर्ट ने ये फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के उल्लंघन वाले माने गए। ये अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करती हैं। यह फैसला नालंदा के रहने वाले राकेश कुमार और कुछ अन्य लोगों की याचिका पर आया है। राकेश कुमार और कुछ दूसरे लोगों ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि इतना आरक्षण बढ़ाना ठीक नहीं है, तो कोर्ट ने उनकी बात मानी और सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता राकेश कुमार का कहना था कि भारत का संविधान आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करता, बल्कि उचित प्रतिनिधित्व की बात करता है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसी तरह के फैसलों को रद्द कर दिया था, इसलिए राज्य सरकार के लिए कोटे की सीमा बढ़ाना ठीक नहीं। इस मामले में केंद्र और बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाया गया था। याचिकाकर्ता राकेश कुमार के एडवोकेट निर्भय प्रशामत ने कहा, हमने अदालत में तर्क दिया कि सरकार की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करती है, जो समानता के अधिकार और सभी को उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिलने, न कि हर वर्ग को उनके अनुपात के बराबर प्रतिनिधित्व मिलने के बारे में बात करती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में इसी तरह की बात कही थी। साथ ही राज्य सरकार का इस तरह का फैसला पहले भी खारिज किया जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में यह कह दिया था कि आरक्षण 50% से ज्यादा हो गया तो ये सबको बराबर का हक, जैसा कि अनुच्छेद 14 में लिखा है, देने के अधिकार को प्रभावित करेगा। इसी वजह से कई राज्य अलग अलग जातियों और इलाकों के लोगों जैसे कि जाट, मराठा और मुसलमानों के लिए आरक्षण तो देना चाहते हैं, लेकिन ये 50% से ज्यादा आरक्षण का नियम उन्हें अटका देता है। सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले को चुनौती भी दी जा चुकी है। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 1992 के इंदिरा स्वर्ण सिंह केस वाले फैसले को फिर से सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त जज अशोक भूषण ने ये भी कहा था कि अगर आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाई गई तो ये अच्छा नहीं होगा। इससे समाज में बराबरी खत्म हो जाएगी और सब कुछ जाति पर ही टिक जाएगा। ये सीमा बढ़ाने का मतलब फिसलन भरी जमीन पर चलना होगा। राजनीतिक दबाव की वजह से इस सीमा को कम करना भी मुश्किल हो जाएगा।